स्नेहा शहर में रहती थी। उसे गांव पसंद नहीं थे। एक दिन उसकी मां बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें गांव की हवा में रहना होगा। स्नेहा अपनी मां के साथ रंगपुर गांव गई। वह अपनी मौसी के घर पर रुकी। गांव रंग बिरंगा था। हर तरफ फूल खिले थे। हवा में खुशबू थी। स्नेहा को गांव अब बुरा नहीं लग रहा था। लोग होली का त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे थे। बच्चे रंगों से खेल रहे थे। वे गुलाल और पानी से एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे। स्नेहा ने पहले कभी होली नहीं खेली थी। वह डर गई और घर के अंदर चली गई। अगले दिन होली थी। सुबह से ही ढोल बज रहे थे। बच्चे घर घर जाकर होली खेल रहे थे। कुछ बच्चे स्नेहा के घर भी आए। उन्होंने स्नेहा को होली खेलने के लिए बुलाया। स्नेहा पहले तो हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर वह मान गई। बच्चे उसे गांव के मैदान में ले गए। मैदान में बहुत भीड़ थी। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और रंग खेल रहे थे। स्नेहा ने एक बच्चे से रंग लिया और उसे एक आदमी पर फेंका। अचानक आदमी गायब हो गया। स्नेहा डर गई। उसने सोचा कि उसने कुछ गलत किया है। तभी रंगों की एक बौछार हुई। जब रंग हटे तो वह आदमी वापस आ गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सभी लोग हंस रहे थे। स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया। उसने कहा, डरो मत बेटी, ये होली का जादू है। इस दिन हम सब एक दूसरे के साथ प्रेम और खुशी बांटते हैं। स्नेहा को अब समझ आ गया था। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं था। ये प्रेम, खुशी और एकता का त्योहार था। उसने अपने डर को भुला दिया और होली खेलने लगी। स्नेहा ने उस दिन खूब मस्ती की। उसने सभी के साथ रंग खेला, नाची और गाया। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह होली का इतना आनंद लेगी। शाम को जब वह थक कर घर लौटी तो उसे एहसास हुआ कि वह गांव आकर कितनी खुश है। उसने अपनी मां को होली की कहानी सुनाई। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, होली हमें सिखाती है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। स्नेहा ने उस दिन होली का असली मतलब समझ लिया था।